25 से 30 अगर फिर से नीतीश होते हैं तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पहले तो दे दे। पहले तो ये 2500 रुपये जो महिलाओं को का योजना है वो देने के बाद उन्होंने 400 से 1100 रुपया ये कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार का आंख खोला है कि बेरोजगारी का आलम ये है कि 2 लाख बच्चे यहाँ पर ज्ञान भवन में भर चुके हैं। तो पता नहीं बिहार सरकार ने खाली पता नहीं विकास की बात करती है और ये, लेकिन युवाओं के रोजगार की बात कभी नहीं कही है। इतना आज बिहार पीछे हो चुका है कि आज ये भीड़ समझ में आ सकता है कि क्या भीड़ है और कितने युवा लड़के रोड पर आज बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जहां 5000 वैकेंसी थी, 2 लाख बंदे पहुंच चुके हैं और 125 मल्टीनेशनल कंपनी की हालत खराब है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पलायन को हम लोग रोकेंगे और जितना पलायन अभी हो चुका है हम लोग कोशिश करेंगे जो पलायन कर चुके उनको बुला के बिहार में रोजगार दिया जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 विधानसभा धीरे धीरे नजदीक आ रही है और इस बार विधानसभा चुनाव में 2 अहम मुद्दे होने वाले हैं। एक तो रोजगार और दूसरा पलायन। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है लगातार अपनी तरफ से रोजगार मेला लगा रही है, वही अब विपक्ष भी जो है वो मैदान में उतर चुकी है और युवाओं के लिए महा रोजगार मेला लगा रही है। आज पटना के ज्ञान भवन में महारोजगार मेला लगा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता गो से भावी प्रत्याशी इमरान खान अभी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब विपक्ष भी मैदान में उतर चुकी है और रोजगार देने की बात कर रही है। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। वैसे मैं बता दूं पहली बात कि कांग्रेस की अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहले 2500 रुपया जो महिलाओं के लिए वो और प्लस इतने बेरोजगार को मैंने 5000 सीट था और 125 मल्टीनेशनल कंपनी आई है, लेकिन ये बेरोजगारी का आलम ये है कि 2 लाख बच्चे यहाँ पर ज्ञान भवन में भर चुके हैं। तो पता नहीं बिहार सरकार ने खाली पता नहीं विकास की बात करती है और ये, लेकिन युवाओं के रोजगार की बात कभी नहीं कही है कि विकास है मैंने विकास के, लेकिन रोजगार में इतना आज बिहार पीछे हो चुका है कि आज ये भीड़ समझ में आ सकता है कि क्या भीड़ है और कितने युवा लड़के रोड पर आज बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जहां 5000 वैकेंसी थी, 2 लाख बंदे पहुंच चुके हैं और 125 मल्टीनेशनल कंपनी की हालत खराब है कि किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जा सकता। अभी मैं अंदर आ रहा था, मैंने भी भीड़ देखा। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से भी रोजगार मेला लगाई गई थी, लेकिन उसके पहले भी विपक्ष जो है लगा सकती थी, उसके बाद ही क्यों लगाने का कोशिश की सरकार? देखिए ये नहीं कि बाद में या पहले की बात नहीं, ये सिर्फ बात है रोजगार की। ये हम कब लगा रहे हैं वो कब कैंप कर रहे नहीं, इसमें युवाओं के हक की बात कही जा रही है कि युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। अभी तो सरकार हमारी बनी नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया है, कांग्रेस महागठबंधन इंडिया महागठबंधन प्रयास किया है कि इतने बच्चों को बुला के एक मल्टीनेशनल दिया जाए जो रोजगार को की कमी हो सके। लेकिन इसमें बिहार सरकार ने युवाओं के बारे में ना सोचा है। पिछले 15 साल से बैठे युवाएं रोड पर हैं, सिर्फ झंडा देकर और आंदोलन में बैठा देना और ये कर देना। यहाँ देखिए इस तरह की बिहार की से रोजगार का खत्म हो चुका है मामला, इसलिए कांग्रेस ने इंडिया महागठबंधन ने एक प्रयास किया है जिसमें युवाओं को कुछ रोजगार दिया जा सके। इमरान जी, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे। आपने जैसे बोला कि अभी जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं पलायन उनके राज में जो है बढ़ चुका है। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर कैसे पलायन दर को कम करेगी और रोजगार कैसे बढ़ाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पलायन को हम लोग रोकेंगे और जितना पलायन अभी हो चुका है हम लोग कोशिश करेंगे जो पलायन कर चुके उनको बुला के बिहार में रोजगार दिया जाए, रोजगार पैदा किया जाए। देखिए बिहार में हर तरह का चाहे तो रोजगार पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार ने कुछ किया नहीं, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पलायन जो कर रहे हैं उसको रोक कर हम यहाँ पर रोजगार पैदा कर युवाओं को और महिलाओं को रोजगार दें। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 25 से 30 अगर फिर से नीतीश होते हैं तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पहले तो दे दे। पहले तो ये 2500 रुपये जो महिलाओं का योजना है वो देने के बाद उन्होंने 400 से 1100 रुपया ये कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार का आंख खोला, 125 रुपया फ्री कर देंगे, 125 यूनिट फ्री कर देंगे। तो अब जागने से कोई फायदा नहीं होगा। जागना इनको पहले चाहिए था, जब कांग्रेस ये इस तरह का जब लेकर आई है तो ये जाग रहे हैं। तो इस तरह से जागने से नहीं होगा, आपको पहले जागना चाहिए था। आप जब चुनाव आ रहा है तो आप वादा पर वादा कर रहे हैं और ये रोजगार। तो हम सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी उस दिन से जो भी वादा इंडिया गठबंधन करे वो पूरा करेगी सर।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे इमरान खान जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से अगर महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में बनती है तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने की काम करेगी। एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा ऐलान किया है कि अगर फिर से 25 से 30 अगर फिर से नीतीश रहते हैं तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। भाई यहाँ पे 2025 का विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।